आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। हजारीबाग में रामनवमी के मंगला जुलूस के दौरान झड़प की घटना पर विपक्ष ने विधानसभा के भीतर और बाहर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, सरकार राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हेल्प डेस्क के लिए स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रदान करेंगे स्मार्टफोन। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने चाईबासा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का किया शुभारंभ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिखी झलक। और 25वीं राष्ट्रीय सब जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से ओडिशा में झारखंड की 17 सदस्यीय टीम लेगी हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा के बजट सत्र के 19वें दिन की कार्यवाही शुरू होते ही हजारीबाग में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प की घटना के विरोध में भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्य वेल में घुस गए। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो ने उन्हें समझाकर अपने स्थान पर भेजा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए एहतियाती कदम उठाना चाहिए। कि बार बार इस प्रकार से हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर हमला होना कहीं ना कहीं लगता है कि अपराधियों को उनको कहीं ना कहीं प्रश्रय मिलता है। और इसलिए हम अध्यक्ष महोदय से ये मैं कहना चाहूंगा कि सरकार से आपके माध्यम से कि हमारे पास बहुत सारे तकनीक है, आखिर आप उस पर्व में उस तकनीकों का आप उपयोग करिए ताकि ये पता चल सके आखिर हिंदुओं के पर्व में कौन पत्थर चलाता है। सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सरकार राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी घटनाओं के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग की घटना सरकार के संज्ञान में है और सरकार जिन कार्डों को लेकर यह परिस्थिति उत्पन्न हुई है उन कार्डों के प्रति सरकार गंभीर होते हुए कार्रवाई भी सरकार करेगी। सरकार इस राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनी रहे इसके प्रति हमारी सरकार एकदम गंभीर है। इससे पहले प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने आज घटना के विरोध में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद ने राज्य सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस सरकार की साजिश है। सरकार अपने साजिश के तहत ये काम करवा रही है। सरकार अपने साजिश के तहत काम करवा रही है। जिस तरह से कल घटना घटी, सरकार की संलिप्तता इसमें साफ साफ दिखती है। सरकार कश्मीर बनाना चाह रही है हजारीबाग को। इस पर पलटवार करते हुए मंत्री सुदिव्य कुमार ने आरोप लगाया कि विपक्ष लगातार राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। सदन के बाहर उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी घटनाओं पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं होती है वहां ऐसी घटनाओं की लगातार हो रही पुनरावृत्ति कहीं न कहीं इस एक संबंध को कोरिलेट करती है। और ईपी सेंटर के तौर पर अगर हजारीबाग प्रयोगधर्मी भूमि बन चुकी है तो निश्चित रूप से सरकार भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन संथाल परगना के बाद अब कोल्हान प्रमंडल में आदिवासी अस्मिता बचाने का अभियान अगले महीने शुरू करेंगे। इस सिलसिले में उन्होंने सरायकेला में कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों से आए आदिवासी समाज के मानकी मुंडाओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राज्य में आदिवासियों का अस्तित्व संकट में है। यहाँ का आदिवासी के साथ जो धोखा हो रहा, आज जिस तरह से आदिवासी के ऊपर जो प्रहार शुरू कर दिया है बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्म परिवर्तन का जो उनका परंपरा एक संकट का स्थिति में, इसीलिए इस रूढ़िवादी प्रथा को बचाना, समाज को जगाना है, एक ही परिवार को जगाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को आज स्मार्टफोन प्रदान करेंगे। रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में श्री सोरेन हेल्प डेस्क के लिए स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खूंटी जिले के सरकारी सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ इमरजेंसी जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न वार्डों का भी निरीक्षण किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने का वे प्रयास कर रहे हैं। मैं कहीं भी जा सकता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ, मैसेज देना चाह रहा हूं, कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल में गड़बड़ी होगा वो नापे जाएंगे। मैंने देखा यहाँ डॉक्टर भी हैं, CS हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा चाईबासा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक दिखाई पड़ रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के कला साधकों और कला प्रेमियों के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने चाईबासा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव ऑक्टिव 2025 का आयोजन किया है। सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में आयोजित इस महोत्सव में देश के 8 पूर्वोत्तर राज्यों के कलाकार और शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों की कला संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, हस्तशिल्प आदि चीजों को बहुत ही नजदीक से देखा जा सकता है। साथ ही साथ वहां की संस्कृति को भी समझा जा सकता है। इसका उद्देश्य भी यही है कि अलग अलग राज्यों की कला व संस्कृति का आदान प्रदान किया जा सके और इसके बारे में लोगों की समझ को बढ़ाया जा सके। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में विकास कार्यों के कारण 8 से 25 अप्रैल तक कई यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। झारखंड से छत्तीसगढ़ के रास्ते चलने वाली 30 रेलगाड़ियों का परिचालन इस अवधि में रद्द कर दिया गया है। विकास कार्य पूरा होते ही इन गाड़ियों का परिचालन फिर शुरू होगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड की बसाहा पंचायत के नागरभिट्टा पहाड़ के एक और बच्चे की आज मलेरिया से मौत हो गई। इसके साथ ही मृतक बच्चों की संख्या 6 तक पहुंच गई है। ईद सरहुल और रामनवमी पर्व को लेकर डीजीपी अनुराग गुप्ता आज सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक करेंगे। बैठक में 18 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। रांची नगर निगम ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने को लेकर डोर टू डोर सर्वे का कार्य पूरा कर लिया है। निगम ने सर्वेक्षण रिपोर्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में फिलहाल मौसम साफ रहेगा। धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होगी। हफ्ते भर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इस दौरान रांची का पारा 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तलवारबाजी। ओडिशा के कटक में 25वीं राष्ट्रीय सब जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से शुरू होगी। 30 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में झारखंड की 17 सदस्यीय टीम भाग लेगी। इसमें 7 बालक और 10 बालिका शामिल हैं। कुश्ती। झारखंड राज्य स्तरीय अंडर 20 जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता सह चयन ट्रायल 29 मार्च को रांची में आयोजित किया जाएगा। खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में 20 साल तक के सभी पहलवान भाग ले सकेंगे। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। हजारीबाग में रामनवमी के मंगला जुलूस के दौरान झड़प की घटना पर विपक्ष ने विधानसभा के भीतर और बाहर किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, सरकार राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध, दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हेल्प डेस्क के लिए स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत। राज्य की आंगनबाड़ी सेविकाओं और महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रदान करेंगे स्मार्टफोन। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने चाईबासा में 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का किया शुभारंभ। एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिखी झलक। और 25वीं राष्ट्रीय सब जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता कल से ओडिशा में झारखंड की 17 सदस्यीय टीम लेगी हिस्सा।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।